Hello students, welcome to our new video Be Biological with Sachin Punia. तो let's start our chapter first 11th class biology. ये थोड़ा सा बचा हुआ था, इसको हम अभी पूरा करते हैं। जो हम आए थे वो था अपना टॉपिक टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। हम टैक्सोन वगैरह सब पढ़ चुके थे और हमने बात की थी कि अब इनको हम सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करेंगे ताकि इनकी जो स्टडी है वो सबके लिए आसान हो जाए। Classification is not a single step process but involve hierarchy of step in which each step represent a rank और category। ये लिखा है कि कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि उठाया और रख दिया एक के बाद एक। इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब के अलग अलग स्टेप्स हैं छोटे छोटे। हम चीज़ों को खींच के लाते हैं, कहीं ना कहीं से कलेक्ट करते हैं, उसके बाद सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, मतलब कि उनमें क्या समानता है, क्या उनके अंदर डिफरेंस है, उन सब के बेसिस पे उनका ग्रुप बनाते हैं। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called a taxonomic category। और क्योंकि देखो क्या लिखा है, टैक्सोनोमिक अरेंजमेंट करना है तो टैक्सोनोमिक कैटेगरी यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे मेन पार्ट रहेगा। एंड ऑल द कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनोमिकल हायरार्ची। जैसे कि एक ए कोई कैटेगरी है, फिर कोई बी है, फिर सी है, डी है, तो ये सब क्या रहेंगी, एक एक कैटेगरी है। और जो इनका सिस्टम से अरेंजमेंट है ना, छोटे वाली यहाँ पे, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसको बोलते हैं हम टैक्सोनोमिक अरेंजमेंट। ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक। हर एक कैटेगरी एक यूनिट को रिप्रेजेंट करती है क्लासिफिकेशन की, और हर एक रैंक है, और उसको क्या बोलते हैं हम, टैक्सोन, और सिंपली क्या बोल सकते हैं, टैक्सा। टैक्सोनोमिक कैटेगरी एंड हायरार्ची कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। देखो अब इसको समझ के चलना, कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि अपनी बुक में आप उसको अंडरलाइन कर सको। अगर बुक नहीं है तो यहाँ से आप उसको नोट डाउन कर सको। क्या एग्जांपल है, इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक। देखो जो इंसेक्ट है उसके अंदर हम किसको लेंगे, जिनके अंदर तीन जोड़े क्या हैं, लेग्स के, ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो ये क्या रहेगा आपका, इंसेक्ट। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस बी गिवन ए रैंक और द कैटेगरी। तो इस हिसाब से जो इंसेक्ट हैं वो एक कंक्रीट, एक मतलब अपने आप में एक फिक्स, एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसको हम पहचान सकते हैं, जिसको हम एक रैंक दे सकते हैं। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप। रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक। ओके, ईच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोन या फिर रैंक जो है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। दीज टैक्सोनोमिक ग्रुप कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ये डिस्टिंक्ट एग्रीगेट है, मतलब डिस्टिंक्ट है, एग्रीगेट नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं कि भाई 20 चीज़ों से मिलके बनी है, ये अलग अलग हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक। लाइक इंसेक्ट अपने आप में कैटेगरी है। ओके, taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division, class, order, phylum, genus, species। इस तरीके से ये जो 7-8 कैटेगरीज हैं वो डिवाइड की गई हैं। इनको याद करने का एक ईजी तरीका भी होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज ऑल द लोवेस्ट कैटेगरी। तो देखो क्या रहेगा, किंगडम सबसे बड़ा रहेगा। देखो एक लाइन होती है, कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ये इस तरीके की एक लाइन होती है, और हर एक लाइन का जो फर्स्ट लेटर है वो एक रैंक को डिनोट करता है। के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। इस लाइन को पूरा पढ़ेंगे तो क्या रहेगा, कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो इस तरीके से आप इन सभी को कर सकते हो याद। किंगडम सबसे बड़ा होता है। अभी जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें सिंपली बताता हूँ। स्पीसीज से जीनस बनता है, जब एक जैसी स्पीसीज सिमिलर कैरेक्टर को मिला के बनाते हैं जीनस, जीनस मिला के बनाते हैं फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, और देन किंगडम। ओके, तो किंगडम आपके दो हैं, प्लांट और एनिमल किंगडम। तो इस तरीके से हम 5 किंगडम सिस्टम भी पढ़ते हैं, लेकिन जनरली हम 2 का ही जिक्र करते हैं, हमारे सामने आएंगे। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन कैटेगरी
दिस बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। अब हर एक के कैरेक्टर का पता होना चाहिए। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यही हमें इसे लायक बनाते हैं कि हम चीज़ों को समझ सकें और ना समझें। अभी जो यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ वो काफ़ी क्विक निकाल देंगे हम, ये सिर्फ आपके लिए रहेगा। मैं इस सारे को नहीं पढ़ने वाला हूँ, बस बताने वाला हूँ जो ऊपर बताया था। देखो स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट होती है, तो मैं स्पीसीज को डिफाइन करने वाला हूँ जो आपकी बुक में लिखा है। ये एक ऐसा टेक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसके अंदर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है विद फंडामेंटल सिमिलरिटी, उनको बोलते हैं स्पीसीज। ओके, अब स्पीसीज की जो बात है, इस सभी की दो चार स्पीसीज दे रखी हैं। स्पीसीज से जीनस बनेंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज लाइन में लिख रखा है। नेक्स्ट टेड फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, जेनरा भी स्पीसीज को जीनस को बोल देते हैं। आफ्टर दैट ऑर्डर, जीनस से मिलके बनेगा, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर से मिलके आपकी क्लास बनेगी, क्लास से फाइलम बनेगा, फाइलम से किंगडम बनेगा। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है क्योंकि बहुत सिंपल है ये, आप पढ़ोगे तो समझोगे। इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। और नीचे एक टेबल दे दे जिसके अंदर 6-7 ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन दे रखी है। ये 4 की दे रखी है, जैसे कि मैन जो है इसका जो बायोलॉजिकल नाम है वो होमोसेपियन है, जीनस होमो है, फैमिली होमिनिडे है, ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास मैमल है और फाइलम डिवीजन कॉर्डेटा है। तो इस तरीके से मैंगो का, वीट का, हाउस फ्लाई का दे रखा है। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, आप इनको याद करो मैक्सिमम। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं। अब आएगा आपका टेक्सोनॉमिकल एड्स। अब देखिए एड्स जो वर्ड है ये आपने कहीं और भी सुना होगा, इसका क्या मतलब है। देखो आपने फर्स्ट एड सुना होगा कभी। फर्स्ट एड प्राथमिक चीज़ जो होती है ना भाई, किसी भी टाइम पे जब आप कुछ भी नया करना चाहते हो तो आप उसमें सबसे पहले आपको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत रहेगी आपकी, ठीक है। तो उसको एड बोलते हैं, सहायक सामग्रियाँ बोल देते हैं, ठीक है। तो अब टेक्सोनोमी के लिए आपको कौन सी चीज़ें चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगी, टेक्सोनोमिकल एड। फर्स्ट एड, जब आप चोट को पट्टी लगाते हो तो पहले क्या चाहिए, तो वो जाएगी आपकी फर्स्ट एड। तो इस तरीके से ये एड्स होती हैं। Taxonomical study of various species of plant, animal and other organism useful to agriculture, forestry, industry, in general knowing our bioresources and their diversity। देखो भाई ये चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास होगी तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। These study would require correct classification and identification of organism. Identification of organism require इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। देखो भाई अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन तो वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक हो, एक्यूरेट हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क भी करना पड़ सकता है, और वो आपका ऑफिशियल भी हो सकता है और फील्ड वर्क भी हो सकता है। The collection of actual specimen of a plant and animal species is essential and it is the prime source of taxonomic study। मगर देखो किसी भी चीज़ को अगर आप क्लासीफाई करोगे तो आपके सामने उसका कोई सैंपल तो होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, इंसेक्ट हो, कुछ भी हो। These are also fundamental to studies and essential for training in systematic। और ये सिस्टमेटिक जो था वहाँ भी आपका बहुत ज़रूरी है, उनकी ट्रेनिंग्स में भी। इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर इज़ आल्सो स्टोर अलोंग विद द स्पेसिमेन। और ये किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने में हेल्प करता है, उसके बारे में जानने में हेल्प करता है, और भाई उस इन्फॉर्मेशन को आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सको, इसीलिए उसको संभाल के रखा भी जाता है फर्दर स्टडीज़ के लिए, ओके, फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। Biologists have established certain procedure and technique to store and preserve the information as well as the specimens. Some of these are explained to help you understand the use of their aids। कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो आपके काम आएंगी समझने में कि एड्स कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हर्बेरियम है। सिंपली मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। हर्बेरियम क्या होता है, आप एक कलेक्शन करते हो, ठीक है, प्लांट्स का। A4 साइज शीट्स के ऊपर आप प्लांट के लीफ प्लांट पार्ट लेते हो, नीचे उनकी इन्फॉर्मेशन लिखते हो, पाउच में डाल के सीड को भी प्लांट पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होता है, हर्बेरियम बनता है। इसके अंदर ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड शीट रखते हैं, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है। फिर हर्बेरियम कलेक्शन भी होता है, पूरे के पूरे स्टोर्स होते हैं, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी होती है, कहाँ से लिया, कैसे लिया, लिखने वाले का नाम, ढूंढने वाले का नाम, सब कुछ। अब वो तो था ड्राइड, लेकिन अगर हकीकत में असली देखना हो तो उसके लिए क्या हो जाएंगे, बोटेनिकल गार्डन्स हो जाएंगे, ठीक है।
तो बात करते हैं, कुछ नहीं अभी देखो सिंपल सा है, पौधे उगा के और उनके सामने तख्तियाँ ये लगा लो, आप सिंपली कहूँगा आपको, नेम प्लेट नहीं होती जैसे घरों के सामने, वैसे उन पौधों के पास उन पौधों की डिटेल्ड नेम प्लेट होती है, पौधे का नाम होता है, नंबर होता है। और अगर आपके गार्डन के अंदर 20, 30, 50, 100, 150, 200 पौधे हैं तो उन सब के नंबर और नाम लिखे होंगे। आप गार्डन में जाओ, बोटेनिकल गार्डन में घूमो, लिस्ट बनाओ, आपको किस किस पौधे के बारे में जानकारी चाहिए, अंदर आओ, वहाँ पे आसपास कोई आपको लाइब्रेरी वगैरह मिल जाएगी जहाँ पे हर्बेरियम भी आपको अवेलेबल होगा और साथ में उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी, आप अंदर बैठ के ईजिली उनको स्टडी कर सकते हो। तो अब बात आती है यहाँ पे फेमस, द फेमस बोटेनिकल गार्डन आर इन क्यू, ये यू जो है इंग्लैंड में, वहाँ है सबसे बड़ा। इसके बाद है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा में है, इंडिया में, कलकत्ता। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। तो ये कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन है, अगर आप कहीं इधर जाओ तो आप इनको देखो, वर्सेटाइल टाइप के वहाँ पे आपको पेड़ पौधे पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। अब बात आ गई म्यूजियम की, आप कभी ना कभी गए होंगे। म्यूजियम क्या होते हैं जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तरीके से भाई सेट किए जाते हैं ताकि लोग आए वहाँ पे और सीखें चीज़ों को। यहाँ पे कलेक्शन होता है प्रिजर्व्ड पार्ट का, एनिमल स्पेसिमेन का स्टडी होती है, रेफरेंसेस होते हैं हमारे पास, जो चीज़ें पूरी नहीं होती उनके रेफरेंस मिलेंगे आपको। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर और जार इन प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन, जैसा कि आपने अपनी कॉलेज लैब वगैरह में देखा होगा, स्कूल लैब में देखा होगा, बोटल्स के अंदर फॉर्मेलिन होता है वो। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन, कुछ को ड्राई करके रख लेते हैं। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस, जो ये इंसेक्ट बॉक्स है, हर्बेरियम है, ये आपको बनाने भी पड़ेंगे कॉलेज के अंदर, ठीक है। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड एंड मैमल आर यूजुअली स्टफ्ड, वो स्टफ बना के रखे जाते हैं उनके। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू, अगर आपने द नाइट इन द म्यूजियम अगर मूवी देखी हो तो आप समझ जाओगे वहाँ पे किस तरीके से उनके अंदर डायनासोर वगैरह के स्केलेटन मिलते हैं। अब वो सारा बात हो चुकी मरे हुए की, अब जिंदा जानवरों की बात करें तो उसके लिए जूलॉजिकल पार्क होते हैं, वहाँ पे इंसान जा सकते हैं, देख सकते हैं, खेल सकते हैं, वो होते हैं जूलॉजिकल पार्क, आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं। अब आ गया आपका लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, की। देखो की जैसे आपको समझ में आया होगा, की क्या है, चाबी होती है। अब चाबी का काम क्या है, वो ताले को खोलती है। अगर ताला को आप एक परेशानी मानो तो आपके दिमाग में देखो आपके सामने कोई समस्या है, आप उस समस्या को सोल्व करना चाहते हो। इफ़ यू कंसीडर द प्रॉब्लम एज ए लॉक देन द सॉल्यूशन मस्ट बी द की। ओके, तो की क्या रहेगा, देखो की कुछ और नहीं है, ये आपके एनालिटिक्स है। अगर आपके सामने कहा जाए कि एक आदमी मोटा है, मोटा है तो मतलब वो पतला भी हो सकता था, छोटा है तो वो बड़ा भी हो सकता था। कंप्लीमेंट्री कैरेक्टर जो आपके दिमाग में आते हैं चीज़ों के, वो की है, एनालिसिस है आपका। वो की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज टू आइडेंटिफाई ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। द की इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, समझे, मोटा पतला ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। एंड वो पेयर में तो होंगे कपलेट में। इट रिप्रेजेंट द चॉइस बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शन, अगर आपके बारे में आप अपने विचार लिखो तो आप या तो खुद को मोटा लिख सकते हो या पतला। अब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप किसके रेफरेंस में अपने आप को जज कर रहे हो। अगर आप अपने से पतले के हिसाब से देख रहे हो तो आपको मोटा लिखोगे, और अगर आप किसी मोटे से अपने आप को कंपेयर करें तो आप अपने आप को पतला लिख दोगे। तो लेकिन यहाँ पे रहेगा मोटे और पतले का, लंबे छोटे का, गोरे काले का कोई ना कोई कपलेट मिलेगा डिफरेंस का। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन और रिजेक्शन ऑफ द अदर। तो यहाँ पे क्या होगा, आप दो कैरेक्टर में से किसी एक को चुनोगे, दूसरे को रिजेक्ट कर दोगे। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, एक लीड बोलते हैं, लीड बोलते हैं, जैसे ना भाई इतनी की लीड है मैच में, वो उससे आगे चल रहा है, इस तरीके से। सेपरेट टेक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब हर एक के लिए अपने अपने हिसाब से जजमेंट करोगे तो सब के लिए अपनी अलग की होंगी। की आर जनरली एनालिटिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पेज की। एनालिटिकल है, ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ये बस आपके दिमाग में चलती है मानसिक तौर पे। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर 1 जो ख़त्म हो गया है आज जल्दी ही। और जो मैंने यहाँ पे छोड़ा है, हालांकि मैं नहीं छोड़ता क्लास वगैरह के अंदर, लेकिन अभी आप इसको पढ़ सकते हो, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है। और हमारे बाकी चैप्टर भी साथ के साथ चल रहे हैं। आपका सेल हो चुका है, डिवीज़न हो चुका है, सेल डिवीज़न। अब 1-2 चैप्टर मैं करूँगा ह्यूमन फिजियोलॉजी से, क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देख के आप चले जाते हो कमेंट तो कर दिया करो, चाहे आप यहाँ पे 10 सेकंड देखो या 20 सेकंड देखो।
ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।